हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बात करी थी हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन की। आज हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। सो हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो बेसिस पे होता है। पहला होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो हेलोजन एटम हमारा जिस कार्बन एटम से अटैच है वो हमें देखना होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है या sp3 है। उसके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन की। जो पहला है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब उस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है। ये फर्दर हमारा तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है मोनो हेलो कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा हेलो एल्केन जहाँ पर मोनो मतलब सिर्फ एक, मोनो मतलब क्या होता है, सिर्फ एक, मतलब एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। जहाँ पर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो कहलाता है मोनो हेलो कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या है, CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा, ये मोनो हेलो कंपाउंड। सेकंड हो गया डाई हेलो कंपाउंड। डाई फॉर हमारा क्या होता है, दो, जहाँ पर हमारे दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगा हमारा डाई हेलो कंपाउंड। सो जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया CH2Cl2, ये हो गया हमारे डाई हेलोजन कंपाउंड। अब जो डाई हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो फर्दर दो तरीके के होते हैं, जैसे जेमिनल डाइहैलाइड एंड विस्नल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिसमें हेलोजन एटम, जो जेमिनल डाइहैलाइड होते हैं उसमें जो हेलोजन एटम होते हैं वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है CH3Cl एंड Cl। इसमें क्या है, ये हमारे जो दोनों हेलोजन एटम है वो क्या है, सिंगल कार्बन से अटैच है ना, इस सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये कहलाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड। इसके अलावा एक होता है हमारा विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड इसमें क्या होता है, विस्नल मतलब क्या होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो हमारे हेलोजन एटम हो वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होंगे, मतलब दो आपस में बगल बगल कार्बन पे अटैच होंगे, यहाँ पर अटैच होंगे, एक यहाँ पर अटैच होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लिया है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये CH2Cl और इसका एग्जाम्पल हो गया CH2Cl। अब ये क्या है, ये दोनों कार्बन एडजेसेंट है, ये हो गया विस्नल कार्बन। विस्नल कार्बन और इस पे जो हेलोजन अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, विस्नल डाइहैलाइड। मतलब दो हेलोजन है, विस्नल डाइहैलाइड, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे हमारे हेलोजन एटम लगे हुए हैं। इसके अलावा अब तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है, ट्राई हेलो कंपाउंड। ट्राई हेलो कंपाउंड मतलब जहां पर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, ट्राई फॉर थ्री, यहाँ पर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे ट्राई हेलो कंपाउंड का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसका एग्जाम्पल है, ट्राई हेलो कंपाउंड का। ट्राई मतलब तीन, तीन क्या होंगे, हेलोजन, तीन हेलोजन एटम होंगे, तो ये हो जाएगा CH3L3, यानी कि Cl, Cl एंड Cl, ये कार्बन से अटैच है। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख दें, सॉरी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हाँ, ये हो जाएगा हमारा Cl एंड Cl, और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, ट्राई हेलो कंपाउंड, जहाँ पर तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। अब आ गया हमारा पॉली हेलो कंपाउंड। पॉली मतलब मोर देन थ्री, मोर देन थ्री जो भी होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉली। मतलब एक से ज्यादा, तीन से ज्यादा कोई चीज अगर होगी मोर देन थ्री, तो ये हमारा कहलाएगी पॉली। तो ये हो जाएगा हमारे पॉली हेलो कंपाउंड। पॉली हेलो कंपाउंड ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है हमारा, CCl4, ये क्या हमारा हो गया, पॉली हेलो कंपाउंड। इसमें क्या है, चार हेलोजन एटम है। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब जो हमारा हेलोजन एटम जिस अल्केन या अल्काइल, मतलब जिस कार्बन एटम से प्रेजेंट है वो कार्बन हमारा किस तरीके का है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करना होगा। सो इसमें भी तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहली होती है हमारा जो कार्बन एटम, सॉरी हाँ, जो हेलोजन है वो अटैच है sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन से अटैच है, मतलब उसके उसमें भी तीन कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे इसका एग्जांपल है RX। RX में हम ले सकते हैं CH3Cl, ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, ये जो हमारा कार्बन एटम है वो जिस कार्बन से अटैच है, मतलब ये जिस कार्बन से अटैच है वो क्या है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच, तो इसका एग्जांपल हो गया अल्काइल हैलाइड। ये हो गया प्राइमरी का एग्जांपल। अगर सेम, अब इसमें क्या है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीन तरीके के आते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मतलब पहले वाले में क्या होगा, जो कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, मतलब डायरेक्टली हेलोजन हमारा इस कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन से अटैच है, तो क्या प्राइमरी। अगर हमारा कार्बन एटम sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें बॉन्ड एंगल, हाँ, 109 डिग्री। इसके अलावा जो सेकेंडरी होता है उसमें जो हमारा इसका एग्जाम्पल है CH3CH Br2, मतलब इसमें जो हेलोजन एटम होगा वो
सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने, CH, Br एंड CH3। मतलब यहाँ पर जो हेलोजन एटम यानी कि जो Br एटम है ऐसे कार्बन से अटैच है जो बगल में दो कार्बन से अटैच है। ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी। ऐसा कार्बन जो ऑलरेडी दो कार्बन से अटैच होता है वो कहलाता है सेकेंडरी कार्बन एटम। अब इसके अलावा हो गया टर्शरी। टर्शरी का एग्जांपल क्या हो गया इन्होंने, अल्काइल हैलाइड। ऐसा टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो कार्बन एटम तीन कार्बन से ऑलरेडी अटैच हो, उस पे हमारा लगा हो हेलोजन। मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जो है टर्शरी, और ये टर्शरी कैसा है क्योंकि ये ऑलरेडी तीन कार्बन एटम से अटैच है। तीन का ये है sp3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट ये है टर्शरी क्योंकि इसके एडजेसेंट क्या है, तीन कार्बन एटम ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी और इस पे लगा हुआ है हमारा हेलोजन एटम। तो ये हो गया हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड से अटैच कार्बन, अटैच हेलोजन। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे हो गया। इसी में एक और कैटेगरी आती है हमारा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं अब बात करते हैं। ये जो एलाइलिक होते हैं, अब ये जो एलाइलिक की बात आई, यहाँ पर जो एलाइलिक है वो एलाइलिक कैसे होते हैं, एक ऐसा ऐसे मतलब जो हमारा हेलोजन होता है एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच होता है जो अप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है CH2CH, CHNCl। मतलब यहाँ पर जो हेलोजन एटम होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो बगल वाले कार्बन, ऐसे बगल वाले कार्बन से अटैच है जो ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है। मतलब ये पोजीशन क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन। अगर इसको हम काउंट करें, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है ना हमारा इस कार्बन का, तो ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है, एलाइलिक पोजीशन। इसकी एलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन हमारा अटैच है तो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। ऐसा कार्बन जिसके एडजेसेंट में जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड हो। अब उसके बाद आ गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ये कैसा, इसका एग्जांपल क्या है, ये हमारा C6H5CH2। एक ऐसे हमारा हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जो कि हमारा बेंजाइल यानी कि फिनाइल रिंग से अटैच हो, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। मतलब ये वाला जो कार्बन है वो तो हमारा sp3 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा sp2। उसी तरह क्या है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इसमें एग्जाम्पल जो हमने एलाइलिक का लिया था उसमें क्या है, ये तो हमारा sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है, मगर ये वाला क्या हो जाएगा sp2। तो ये बेसिस क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के ही बेसिस पे हुआ होगा ना। ये हमारा sp3 हो गया, ये हमारा sp2 हो गया। अब नेक्स्ट आ गया ऐसा हाइड्रोजन एटम, ये तो बेसिस प्राइमरी, ये अटैच तो sp3 था, बगल में एडजेसेंट sp2 था। बट अब दूसरी कैटेगरी आ गई जिसमें जो हमारा हेलोजन होगा वो कंप्लीटली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, कंप्लीटली अटैच होगा। अभी तब क्या था, इनडायरेक्टली अटैच था। मतलब यहाँ पर पहले हमारा sp3 था फिर sp2 था, तो ये सारे एग्जाम्पल तो हुआ sp3 के। अब जो हमारा एग्जाम्पल आया उसमें था जो हेलोजन एटम होगा वो अटैच होगा किससे, डायरेक्ट sp2 से, sp2 कार्बन से। तो इसका एग्जाम्पल है विनाइलिक हैलाइड। क्या है इसका, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया, CH2CHCl। यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये जो हेलोजन एटम है एक ऐसे कार्बन से अटैच है, ये क्या है sp2, ये क्या है हमारा कार्बन sp2, ऐसे कार्बन से अटैच है जो है sp2। इसका एग्जाम्पल हो गया विनाइल क्लोराइड। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हो गया अराइल हैलाइड। अगर जैसे हमारा कोई कार्बन, जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन, इन्होंने यहाँ क्लोरोबेंजीन ले रखी है ना, तो बेंजीन के सारे कार्बन क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अगर इस पे हमने हेलोजन एटम यानी कि क्लोरीन लगा लिया तो कैसे कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा कहलाएगा, अराइल हैलाइड। ये कहलाएगा अराइल हैलाइड। ये किसका एग्जाम्पल है, हेलो एरीन्स का। हेलो एरीन्स, जिसकी बात हमने इंट्रोडक्शन में अपने पहले वाले वीडियो में कर रखी थी। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ हेलोजन एटम और ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू हेलोजन एटम। ये दो हो गए इसके क्लासिफिकेशन। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेलोजन के नॉमेनक्लेचर की।